मनुष्य योनि जो है, भगवान यहां कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, दूसरी किसी भी योनि में, न पशु में, न पक्षी में, न वनस्पति में, न देवताओं में नए कर्म करने का सामर्थ्य नहीं है। देवताओं में सामर्थ्य है, लेकिन वे केवल कर्मों का भोग भुगतने में इतने व्यस्त रहते हैं, नए कर्म करते नहीं। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले अध्याय में है ना, सुखदेव जी जब परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे थे, उस समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कुंभ लेकर आए और कहा, परीक्षित 7 दिन के बाद तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए भागवत कथा सुन रहे हो, ये लो हम तुम्हें अमृत देते हैं, स्वर्ग का अमृत तुम ले लो, कथा अमृत हमें दे दो। परीक्षित और सुखदेव जी के बीच दृष्टि से ही संवाद हो गया। देवताओं से कहा गया, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचक पमणिर महान, नहीं मिलेगा। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां कथामृत, कहां कांच के टुकड़े और कहां मूल्यवान मणि। और फिर कहते हैं व्यास जी, अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। देवता लोग भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए उनको कथामृत नहीं मिला, कर्म नहीं कर सकते। तो कर्मणि एव अधिकारः थे जो श्री कृष्ण बता रहे हैं, वो हमारे मानव जन्म का मूल्य बता रहे हैं, उसकी महत्ता बता रहे हैं। और कर्मणि एक वचन है। आप कहोगे हम तो बहुत सारे कर्म करते हो, ठीक है, लेकिन किसी भी एक समय पर तो आप एक ही कर्म कर रहे हो। मल्टीटास्किंग शब्द है, लेकिन मल्टीटास्किंग में भी किसी एक क्षण में तो एक ही कर्म करते हो, इसलिए कहा कर्मणि। उदाहरण रूप, क्षत्रिय होने पर अर्जुन के कई कर्म हैं, दान करना कर्म है, लेकिन यहां युद्ध के मैदान पे आया है, तो इस समय तेरा कर्म क्या है? युद्ध करना। कर्मणि एव अधिकारः ते। युद्ध के मैदान पे तुझे दान करने नहीं निकलना है, कर्मणि एव अधिकार। एक और बात, ये दोनों जिज्ञासुओं ने जो प्रश्न किए उसके संदर्भ में मुझे याद आ रही है। मनुष्य शरीर में 2 बातें हैं, पशु योनि में, भोग योनि में केवल एक बात है, किए हुए कर्मों का भोग, कर्मों के फल का भोग। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रारब्ध, डेस्टिनी। पशु जो भी करते हैं वो केवल अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, इसलिए वे जो कर्म भी कर रहे हैं वे भी उनके प्रारब्ध का ही फल है। इसलिए उनके किए हुए कर्मों का न तो उनको अवार्ड मिलता है, न तो उनको सजा मिलती, क्योंकि जो भी कर्म किया, आपको लगता है कर्म तो अभी हुआ, हां, लेकिन वो उसका प्रारब्धवश कर्म कर रहा है। गांव के किसी रास्ते पर दौड़ता हुआ एक बैल आया और कोई मनुष्य रास्ते के बीच में खड़ा था, उसका ध्यान नहीं था और वो बैल ने उसको सींग से उड़ाया ऐसे और चला गया। बैल को सजा मिल सकती है? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बैल ने जो कर्म किया वो उसका प्रारब्ध था, वो कुछ भुगत रहा था, इसलिए आप जाके शिकायत नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सू द बुल। पुलिस में जाके शिकायत नहीं कर सकते, ये बैल ने मुझे मारा, हफ्ते भर तक का बंद कर दो इसको,
नहीं हो सकता। मनुष्य यदि किसी के बैल को मारेगा तो मनुष्य को सजा हो सकती है, बैल को नहीं होगी। वो केवल प्रारब्ध भुगत रहा है। जबकि मनुष्य योनि में दो बातें पैरेलल चलती हैं। इस पर बहुत चिंतन करना आप। एक तरफ हम प्रारब्ध भी भुगत रहे हैं और दूसरी तरफ पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, और यह संयोग केवल मनुष्य योनि में। पता कैसे चलेगा? हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? तो इसकी एक बहुत सरल युक्ति बता देते हैं। जो परिस्थिति आपके सामने निर्माण हुई वह प्रारब्ध का परिणाम, और उस परिस्थिति में आप जो करते हो वह आपका अधिकार है, वो आपका पुरुषार्थ है। यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ योर डेस्टिनी। मनुष्य को ही अधिकार प्राप्त है। एक दृष्टांत के रूप में कहूं, हम सबका यह प्रारब्ध था कि 30 नवंबर 2015 की शाम के 6 बजे आप हजारों लोग और मैं यहां पर हम साथ में अहमदाबाद के इस हॉल में कैडिला परिवार के तत्वावधान में हम मिले। आदरणीय सदगत इंद्रवदन भाई मोदी का पुण्य स्मरण करते हुए मिले। यह प्रारब्ध था। क्यों प्रारब्ध कहते हो आप पूछोगे मुझे। प्रारब्ध इसलिए था, बुलाया कितने लोगों को, वर्तमान पत्रों में विज्ञापन दिए गए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, मंदिरों में प्रचार किया गया, फोन करके बता, कितने लोगों को बुलाया, कितने लोगों ने पढ़ा, आए कितने अच्छे हो आप, बड़ी संख्या में आए हो। मैरिज से मुझे कोई बता रहा था कि फुल स्विंग में मैरिज सीजन चल रही, फिर भी अपने पूरा हॉल भर जाता है यहां पर, तो अच्छी बात है। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि ये कार्यक्रम है, ये गीता ज्ञान सत्र चल रहा है, इच्छा भी होगी उनकी आने की, न पहुंच पाए। हमने देखा ना, कुछ लोग भावनगर से यहां सुनने के लिए आए और कुछ ऐसे ही लोग थे जो यहां से भावनगर चले गए। गुरुजी इच्छा तो बहुत थी, 7 दिन सुनना है, लेकिन क्या हुआ कि भावनगर में जरा, और कुछ लोग ऐसे जो भावनगर से यहां सुनने के लिए आए। ये कैसे हुआ? प्रारब्ध से हुआ। We were destined to be together here. लेकिन प्रारब्ध ने हमें इकट्ठा करके फिर छोड़, ये स्थिति में आपको रख के दिया। अब यहां बैठ के आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूं, ये हमारा पुरुषार्थ है। मैं कोई चाबी दिए हुए पुतले की तरह नहीं बोल रहा हूं। यह प्रारब्ध नहीं है, यह पुरुषार्थ है। और आप भी इतनी बड़ी संख्या में, तो सब श्रोता एक ध्यान से रैप्ट अटेंशन वाले तो नहीं होंगे ना। कोई ध्यान में बैठ गया होगा ना, ऊंघता ना हो, ध्यान लग गया होगा उनको। हमें तो पॉजिटिव ही रहना है ना। चिंतन में डूब गए होंगे कुछ, हो सकता है। कोई आधा सुनकर, बहुत ठंडा, एयर कंडीशन इधर ज्यादा है, 3 बार जाना पड़ता है बाहर, उसमें कितना मिस हो गया। अलग अलग होते हैं।
यहां आकर के हमने क्या किया, ये हमारा पुरुषार्थ है जो हमारा प्रारब्ध तय करता है भविष्य का। तो ये अधिकार प्रिय स्वजनों केवल मनुष्य को ही है, बाकी किसी को नहीं है। प्रारब्ध के अनुसार हमारे सामने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और वो जो परिस्थिति आती है उसको एक लॉन्चिंग पैड के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करके हम कौन सा पुरुषार्थ करते हैं ताकि हमारा सुनहरा भविष्य निर्माण हो, हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ें। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में पुरुषार्थ करने के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार जो परिस्थिति मिली है उसको बदलने में वो परतंत्र है। एक बात ध्यान रखना, भगवान यहां जो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसका अर्थ ध्येय न भूले कि मनुष्य शरीर मुझे केवल अच्छे बुरे कर्मों को भुगतने के लिए नहीं मिला है, वरन इन सब कर्मों से मुक्त होकर के उद्धार मेरा हो, या जिसका जो लक्ष्य हो, भक्ति परमात्मा में मैं समा जाऊं, इसके लिए मिला। अब जो व्यक्ति ये समझेगा कि ये मनुष्य जन्म मुझे केवल सुख या दुख भुगतने के लिए मिला है, तो वो मनुष्य पशु से कहां अलग हुआ। पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए देखो कितना बड़ा बंगला है, कैसी गाड़ी है, कितनी सुंदर पत्नी है, पत्नी होगी तो कितना सुंदर पति है, कैसे संतान प्राप्त हुए हैं, समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, हफ्ते में एक बार केवल ऑफिस में 2 घंटे जाता हूं, बाकी स्टाफ इतना अच्छा है, सब कुछ संभाल लेते हैं, मुझे किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, हर 1.5-2 महीने में तो मैं फॉरेन चला जाता हूं, आई एम हैप्पी। इसी के लिए मिला और यहीं पे रहोगे। तो मनुष्य रूप में आकर के भी केवल प्रारब्ध भुगत रहे हो, नया कुछ पुरुषार्थ निर्माण नहीं कर रहे हो, तो वो पशुतुल्य, वो श्रीमंत व्यक्ति के घर में एयर कंडीशन कमरे में रहने वाले हूं नहीं बोलू, तमें बोलो, उससे कहां जीवन अलग हुआ, बोलो, भुगत रहा। और दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति ये कहेगा अरे हमारे जीवन में तो दुख ही दुख है, किसको पता क्या किया होगा, रोते ही रहेंगे जीवन भर, दुख ही दुख आ रहे हैं, क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो भी पशुतुल्य जीवन हो रहा है, केवल भुगत रहे हो। सुख है या दुख है, वो एक परिस्थिति प्रारब्ध ने निर्माण की है, लेकिन इस परिस्थिति को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करके मैं कुछ जीवन में आगे बढ़ रहा हूं, परमात्मा की दिशा में प्रगति कर रहा हूं। दैट इज द चैलेंज, और वो मेरा अधिकार है कर्मयोग के क्षेत्र का। श्री कृष्ण ये बता रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, सुख और दुख की परिस्थिति का सदुपयोग कल या परसों के प्रवचन में हम देख चुके हैं। सुख की परिस्थिति का सदुपयोग क्या होगा, सुख को बांटना। जो डिप्राइव्ड है, चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनकी मदद करना ये सुख का सदुपयोग है। और दुख का सदुपयोग है, इतना समझ लो, जागृति आ जाए, आश्वासन एक ये ले लो कि चलो दुख है ना, इसका अर्थ कुछ
दुष्कर्म कट रहे हैं, कुछ पाप कम हो रहा है, लेकिन साथ में ये जागृति भी आ जाए कि जो गलतियां की थी वो तो भुगत रहे हैं, अभी ऐसी गलतियां नहीं करनी है ताकि भविष्य में भी यही दुख आता रहे। एक बार ब्याह किया था, जिंदगी भर भुगत रहे हो। बोलो, फिर से अब सोचोगे? एक की तकलीफ भुगत रहे हो और बैठा बैठा सोचे नहीं जरा दूसरा प्लानिंग करूं, तीसरा, अल्या मूर्खा, आ धंधो कराए नहीं। जो परिस्थिति आई है इसका सदुपयोग, तो दुख में से ये सीख लो, जो भी गलतियां की होगी फिर से नहीं करनी है। तो दुख का भी सदुपयोग हुआ, सुख का सदुपयोग। दुख, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रारब्ध आपके लिए एक रॉ मटेरियल बना, एक प्लेटफॉर्म बना, जिससे आपने आपकी दिवाली अभी भी गई, रॉकेट फोड़ते हैं ना, वो बॉटल के अंदर रखते हैं रॉकेट, और जैसे ही उसको लगाया बॉटल तो वहीं की वहीं रह जाती है, रॉकेट ऊपर चला जाता है। सुख और दुख की परिस्थिति को यहीं रहने दो, आप रॉकेट की तरह परमात्मा की दिशा में चले जाओ। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये हमारा अधिकार है। अधिकार शब्द की भी व्याख्या की है शास्त्रकारों ने। अधिकार शब्द को भी ठीक से समझ लेना। संस्कृत भाषा में अधिकार शब्द दो अर्थों में आता है। एक अधिकार जिसको हम कहते हैं राइट, हक, और दूसरा अधिकार क्वालिफिकेशन, योग्यता। संस्कृत में अधिकार वो है कि योग्यता के द्वारा जो हक प्राप्त हो उसे कहते हैं अधिकार। यू हैव टू बी क्वालिफाइड फॉर दैट राइट। अधिक्रियते अनेन इति अधिकारः, व्याकरण सम्मत व्याख्या है अधिकार शब्द। अधिक्रियते अनेन, जिस कर्म का फल तुम्हें प्राप्त हो, यह तुम्हारी योग्यता है, उसे कहते हैं अधिकार। उदाहरण, ब्राह्मण जब यज्ञोपवीत धारण करता है, उपनयन संस्कार लेता है, तब वेदाध्ययन का अधिकारी होता है। तो ये उपनयन संस्कार क्या हुआ? उपनयन संस्कार लेकर के वह जनेऊ का अधिकारी होता है, तब वो जनेऊ पहन सकता है। अब ऐसे तो कोई कहेगा जनेऊ बाजार में दर्जन के हिसाब से मिलती, 2 रुपए की, 5 रुपए की जनेऊ, कौन सी बड़ी बात है उसमें? धागे ही तो हैं, और क्या है उसमें? बाजार में जाएंगे, खरीद लेंगे, पहन लेंगे, उसका कोई शास्त्रीय मूल्य नहीं होगा। लेकिन उपनयन संस्कार किया, किसी विद्वान ब्राह्मण की उपस्थिति में उपनयन संस्कार विधि की, किसी प्राज्ञ सद्गुरु के पास से गायत्री मंत्र का उपदेश धारण किया, तब जो जनेऊ पहनने का अधिकार प्राप्त होता है। मंत्र दीक्षा की महिमा भी तो यही है। मंत्र किताबों में मिलता है। अरे हर हफ्ते वो धार्मिक पूर्ति आती है ना पेपरों में, सब पेपरों में आती। हफ्ते में एक दिन जरा धर्म वालों को भी खुश करना चाहिए। उसमें कोई ना कोई मंत्र, ये मंत्र कर दो, ये मंत्र करो, इसका जप करने से ये होगा, ये लाभ मिलेगा, आर्टिकल लिया जाता है। पढ़ लिया आपने आर्टिकल, जब शुरू कर दोगे और करके कहते हैं कि किया बहुत, पेपर में पढ़ा था आर्टिकल में, लेकिन मिला नहीं कुछ, अधिकार नहीं था।
लेकिन ज्ञानी सदगुरु के पास मंत्र की दीक्षा धारण करो और फिर उस मंत्र का जप करो तो परिणाम दिखता है। अधिकार यह है, अधिक्रियते अनेन इति अधिकार। कर्म ये हमारा अधिकार है, योग्यता प्राप्त करके उस कर्म की दिशा में जाना चाहिए। मा फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये बात भी तो सही है, कर्म भी हम करें और फल भी हम तय करें, ये तो ऐसी बात हुई परीक्षा में पेपर भी हम लिखें और मार्क्स भी हम ही दें। प्रभु मेरा पति कितने महीनों से बीमार है, इतने टेस्ट करवाए, इतनी दवाइयां ली, अलग अलग अस्पताल में उनको दाखिल कराया, जितनी संपत्ति की बचत की थी सेविंग्स पूरा खत्म हो गया, अब तो कर्जा शुरू हो गया है। प्रभु ताकत नहीं रही अब हमारे में, कृपा करो प्रभु मेरा पति जल्दी से ठीक हो जाए। और पास में डॉक्टर की पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मेरे पति का धंधा चलता रहे। क्यों डॉक्टर की पत्नी नहीं कर सकती प्रार्थना? उसने कोई बुरा काम नहीं किया। अब ये दोनों महिलाओं ने अपनी अपनी प्रार्थना का कर्म कर दिया। फल कौन सा देना वो तो प्रभु ही तय करेगा। और ये कितनी कठिन बात है, जरा सोचो। अब ये तो केवल 2 लोग थे, परिवार में 5 लोग 7 लोग होते हैं, सबकी अलग अलग इच्छा, सबके अलग अलग कर्म, उन सब में तालमेल बिठाना कितनी कठिन बात। ये भगवान की स्थिति है ना, बड़ी मुश्किल स्थिति। वड़दुला कागे बहु सरस कहू छे, गढ़वैया मारे ठाकुर जी नहीं था, वो प्रभु नहीं बनना है मुझे। कितनी मुश्किल बात। अब घर के 5-7 लोग होंगे ना, उनको भी खुश नहीं रख सकते, क्योंकि मत मतांतर इतने हैं, ओपिनियन इतने हैं, सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, संतुष्ट नहीं कर सकते आप। भिंडी की सब्जी बनाओ तो पति का मुंह बिगड़ जाता है, भिंडी। बैंगन की सब्जी बनाओ तो पत्नी का मुंह बिगड़ जाता है। करेले की सब्जी बनाओ तो बड़े बेटे का मुंह बिगड़ जाता है। तुरिये की सब्जी बनाओ तो बेटी का मुंह बिगड़। तुम्हारे पास एक भी ऐसी सब्जी है जो घर में सबको पसंद हो, आलू के सिवा? एक सब्जी के ऊपर आपका स्थिर नहीं कि चलो भैया चलेगा सबको। इतनी बड़ी सृष्टि, इतने हजारों करोड़ों लोग, सबको एक फल कैसे दे सकते हैं? फल देना तो ईश्वर के हाथ में ही होना चाहिए, वो ही तय कर सकता है कब देना, कितना देना। एक और सिद्धांत बताऊं मैं आपको, ये आज ही प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। कर्म किया, हमें लगता है हमने कर्म किया, यह व्यक्ति का अहंकार है कि हमने कर्म किया। लेकिन आपने शांति से सोचा कि वो एक कर्म में कितने लोगों का सहकार था, मदद थी, जड़ चेतन सभी प्रकार के। एक कर्म कर रहे, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जीवात्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता। कितनी वस्तुएं काम में आई। 3 घंटे तक प्रवचन किया, प्रभु की कृपा है कभी नहीं होता, लेकिन दृष्टांत के रूप में कहता हूं,
मन में अहंकार आ जाए, वाह 3 घंटे का क्या प्रवचन कर दिया, अकेले मैंने किया। कितने लोगों का इसमें साथ था, कितने लोगों का योगदान था अंदर। ये स्टेज जिसने बनाया होगा, इसकी सफाई जिसने की होगी, मैं आकर के यहां बैठूं, पीछे तकिया लगाया ताकि 3 घंटे में स्वस्थता से बैठ सकूं, आराम से बैठ सकूं। आप लोग सब आए, आप नहीं आते तो अकेले हॉल में आके क्या करता मैं। इतनी बड़ी संख्या, इतनी शांति से, इतनी एकाग्रता से, इतनी श्रद्धा से आप सुन रहे हो। ये माइक भले नबड़ू है ना, सभी का योगदान, एवरीवन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस। अब इसका जो फल आए, क्योंकि कोई भी कर्म फल के बिना तो होता नहीं, इसका जो भी फल आए मैं अकेला ले लूं। केवल मटेरियल फल की बात नहीं करता मैं, केवल आर्थिक या इसकी बात नहीं करता, इंटेंजिबल भी कितना रिजल्ट होगा इसका, यश की बात करो। मैं अकेला इसकी क्रेडिट ले लूं, वाह वाह कैसा प्रवचन किया, अच्छा वो तो है नहीं मुझे, मैं बांट भी नहीं सकता। परसेंटेज वाइज में करना कैसे करेंगे हम, कि ये गद्दी जिसने लगाई उसका कितना होना चाहिए फल, ये माइक जिसने बिठाया उसका कितना फल होना चाहिए, आपके आने से पहले कुर्सियां जिसने साफ करके रखी उसका कितना फल होना चाहिए, आप इतने लोग अनुशासन से बैठे हो, कितना एक एक का फल कितना पहुंचना चाहिए, मैं कैसे तय कर सकता हूं। लेकिन जो आज 3 घंटे का ये प्रवचन हुआ, उसका जो आनंद, जो भी उसकी सार्थक किया, उसका सफल उस सभी में, इस पूरे उसमें कर्म में सभी का योगदान है, और अकेला व्यक्ति उसका डिवीजन कर भी नहीं सकता। तो सयानी बात यह है, छोड़ो परमात्मा के ऊपर, प्रभु तुझे जो ठीक लगे वो कर। क्योंकि यदि एक व्यक्ति करने जाएगा तो अन्याय होगा। मा फलेषु कदाचन। चौथी बात, कर्म वर्तमान में है, फल भविष्य में है। वर्तमान के ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है, भविष्य के ऊपर हमारा कंट्रोल हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य में हम ही रहेंगे कि नहीं क्या पता। चाइनीज माइथोलॉजी में एक कहानी आती है, चीन के पुराणों में। राजा था एक, इतिहास बना होगा, हकीकत होगी। राजा था और उसका सेनापति मित्र था, क्योंकि राजा और सेनापति दोनों साथ में पढ़ के बड़े हुए थे। राजा का पुत्र था इसलिए वो राजा बना, सेनापति का पुत्र था सेना, और बहादुर था, कई युद्ध जीता था। That commander was an asset to the kingdom। लेकिन वो कमांडर से एक ऐसी गलती हो गई जिसकी सजा थी देहांत दंड, फांसी पे चढ़ाना। अब नियम था तो नियम का तो पालन होना चाहिए। न्यायाधीश ने जब ये सजा सुनाई कि 1 हफ्ते के बाद इस कमांडर को फांसी दी जाए, जेल में बंद किया गया है, रविवार की सुबह को फांसी होनी है, शनिवार की रात को राजा उस कमांडर से मिलने के लिए उसकी कोठरी में गया, जेल में, उसकी सेल में। घोड़े पे बैठ के आया था राजा, घोड़े को बाहर खड़ा किया है, सेनापति के पास आया, उसका हाथ हाथ में लेकर के कहने लगा कि क्या करूं, रूल ऑफ लॉ,
कानून का तो सम्मान हो। सेनापति ने कहा चिंता मत करो, जो भी हो रहा है ठीक हुआ है, कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम्हारे उपकार भी तो बहुत है राज्य के ऊपर, इतने पराक्रमी तुम रहे, कितने युद्ध जीते, राज्य को कितना लाभ हुआ तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं आया हूं आज तुमसे पूछने के लिए कि कल सुबह तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो मैं पूरी कर सकूं। सेनापति ने कोठरी से बाहर ऐसी दृष्टि की और कहा छोड़ दो राजा। थोड़ा सा ढीला हो गया वो सेनापति, लगा अभी रो पड़ेगा ऐसे। राजा को आश्चर्य हुआ, इतना वीर, इतना पराक्रमी ये सेनापति ढीला हो गया, रोने जैसा हो गया। पूछा डर लगता है मृत्यु से? सेनापति ने कहा बिल्कुल नहीं, इतने युद्ध लड़ा हूं, मौत को मेरे सामने नाचते हुए मैंने देखा है रण संग्राम के ऊपर, मृत्यु से डरता नहीं मैं। तो फिर चुप क्यों हो गए? सेनापति ने इसे कोठरी से बाहर देखा और कहा छोड़ दो ना राजा, जाने दो बात को। राजा ने कहा नहीं, बात तो जाने नहीं दूंगा, बताओ क्या है, कुछ है अवश्य, तुम मुझसे छुपा रहे हो। सेनापति ने फिर ऐसे देख के कहा राजन बात ऐसी है कि मैं एक विद्या सीखा था, लेकिन जाने दो राजन, हम दूसरी बात। प्रिय स्वजनों एक बात याद रखना, जब भी आप बात करते करते किसी से कहो कि बात को जाने दो, वो सामने वाला नहीं जाने देगा, वो और मजबूत पकड़ेगा उसको। तो सेनापति ने जितनी बार कहा राजन जाने दो, राजा कहता नहीं बताओ क्या है, कुछ छुपा रहे हो मुझसे। सेनापति ने कहा कि मैं एक विद्या सीखा था जो केवल मेरे पास ही थी। मेरे सदगुरुदेव तो कब के शरीर छोड़ चुके, अब विश्व में मैं अकेला हूं ये विद्या को पाने वाला। दुख है कि कल सुबह जब मैं चला जाऊंगा, फांसी पे चला जाऊंगा, तो ये विद्या पृथ्वी के पट से नष्ट हो जाएगी, फिर कोई जानने वाला नहीं होगा। जाने दो राजा, अब छोड़ो। राजा ने कहा नहीं नहीं बताओ वो विद्या है कौन सी? राजा वो विद्या है, मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं। लेकिन छोड़ो राजा, क्या फायदा। राजा ने कहा तुम बार बार बाहर देख रहे हो, बात क्या है? सेनापति ने कहा राजन मैं इसलिए देख रहा हूं कि वो जो घोड़े को मैं उड़ना सिखा सकता हूं उसके लिए जातवान घोड़ा होना चाहिए, ऐसी पेडिग्री का घोड़ा होना चाहिए। अभी तक मुझे वो घोड़ा दिखाई नहीं पड़ा था, लेकिन आज जिस घोड़े पर तुम बैठ के आए हो ना, वो ऐसा घोड़ा है। इसको मैं उड़ना सिखा सकता हूं। लेकिन छोड़ो राजा, अब कहां समय है मेरे पास, जाने दो। राजा ने मन में कहा अब थोड़ी जाने दूंगा। मन में लालच उठी, घोड़ा उड़े? राजा ने पूछा कितना समय लगता है ये घोड़े को उड़ना सिखाने में? सेनापति ने कहा 1 वर्ष राजन। लेकिन कहां है, छोड़ो ना राजन, छोड़ो आप। राजन ने और पकड़ा, 1 ही साल। निश्चय भी कर लिया। राजन ने सोचा घोड़ा यदि उड़े दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा कि उड़ते हुए घोड़े के ऊपर ये राजा बैठता था। कह दिया उसने तुरंत, 1 साल के लिए तुम्हारी सजा को मैं पोस्टपोन करता हूं। यदि तुमने घोड़े को उड़ना सिखा दिया तो सजा माफ, ऊपर से इनाम मिलेगा। और यदि 1 वर्ष के अंदर अंदर घोड़ा न उड़ा तो बिल्कुल 1 वर्ष के बाद यही दिन भी कह दिया
सुबह तुम्हें फांसी होगी, 52 हफ्ते के बाद जो भी इतवार आएगा फांसी। ठीक। घोड़े को लेकर के सेनापति घर पहुंचा। अब जरा सोचना, इतवार की सुबह जिसको फांसी मिलने वाली हो, शनिवार की रात को उसके घर की हालत क्या होगी। घर में सभी लोग रो रहे थे, चिंतातुर थे, क्या होगा क्या होगा, सुबह इसको फांसी मिल जाएगी। और ये तो आया घोड़ा लेकर घर पे। पत्नी खड़ी हो गई, एकदम पूछा क्या हुआ, आप कैसे आ गए वापस। राजा है, शिस्त प्रिय है, इतनी छोटी सी गलती हो गई तो तुम्हें देहांत दंड की सजा मिल रही है, अब ये जेल तोड़ के आ गए तुम, हम सबको भी जाना क्यों। सेनापति कहता है जरा शांति रख भगवान। पूरी बात बताई, और ये बात सुनने के बाद पत्नी फिर से रोने लगी। सेनापति ने पूछा आप क्यों रो रही हो, अब तो मैं आ गया ना वापस। पत्नी कहती है मुझे पता है तुम्हें ऐसी कोई विद्या नहीं आती, तुम झूठ बोले राजा से। हां लेकिन पत्नी ने कहा लेकिन कहा तुमने, और राजा जब मान भी गया तुम्हारी बात को, तो तुमने 1 साल क्यों कहा, 20 साल कह देते। ये 1 साल तो कल पूरा हो जाएगा, ये तो हमारा दुख लंबा हो गया। हम तो शू के काले बधु पति जातो, 13 लाडू खाई ने। इसको ब्लैक ह्यूमर कहते हैं इंग्लिश में। एक साल तक हमारा दुख लंबा हो गया, अब तो हम दिन गिनेंगे 365, 364, 363। अधिक समय मांग लेते आप। सेनापति ने कहा है अपनी पत्नी से, अरे भगवान एक समय भी बहुत लंबा, 1 वर्ष भी बहुत लंबा समय होता है। और पुराणकार अंतिम वाक्य लिखते हैं कि उस 1 वर्ष के अंदर घोड़े की मृत्यु हो गई, राजा की मृत्यु हो गई, और सेनापति की भी नेचुरल डेथ से मृत्यु हो गई। 1 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। न जान्यू जानकी नाथे सवारे, और हम प्लानिंग करते हैं आज हमने ये किया उसका फल ऐसा मिलेगा, वो फल मिलेगा। क्या अधिकार है हमारा? आज हमने किया, कर्म के ऊपर हमारा अधिकार हो सकता है, भविष्य में आने वाले फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं हो सकता। ये लॉजिकल बात है। और भक्ति के दृष्टिकोण से यदि देखें, भक्त कहता है प्रभु बहुत कुछ फल मांगे तुझसे, और तू करुणावान है, तूने दिए भी। जितना जितना मांगा प्रभु हमने, तुमने दिया। लेकिन अभी तक का अनुभव यह कहता है प्रभु जब तक कुछ नहीं मिला था तब तक उसमें सुख दिखाई पड़ता था, जब वो आ गया तब वो दुख का स्रोत बन गया। जो भी आज हमारे दुख हैं वो कभी हमने सुख समझ के अपेक्षा रखी थी उसकी। भक्त इतना समझदार होता है, परमात्मा से जाके कहता है प्रभु अब हम मांगेंगे नहीं, मेरे लिए योग्य क्या है वो तू ही तय कर और तू ही भेज, मैं केवल कर्म करता रहूंगा। मैं कर्म करने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। 100% मेरी एबिलिटी, मेरी एफिशिएंसी उसमें लगेगी, लेकिन फल की अपेक्षा मैं नहीं करूंगा। प्रभु मेरे लिए योग्य क्या है वो तू ही तय कर दे और भेज दे, बस। मां जो संतान के लिए करती है वो सही होता है। कई बार हम करते हैं, हम इतना कर्म करते हैं हमको कुछ नहीं मिलता, बाजू वाला कुछ नहीं करता, देखो हमसे भी कम कर करता है उसको ज्यादा मिल जाता है।
मां तय करती है। एक मां के यदि 4 बेटे हो, बड़े बेटे को मां 15 रोटी देगी, दूसरे नंबर के बेटे को 12 रोटी देगी, तीसरा बेटा जो है उसको 5 रोटी देगी, और बिल्कुल छोटा है 2-3 साल का, उसको तो 1 ही रोटी देगी। अब मां समान बनने जाए, या तो सबको 15-15 या सबको 1-1। ये 2 साल वाले को 15 खिलाएगी तो उसको खिला के मार डालेगी, और 15 साल का जो लड़का है जिसको 15 रोटी की आवश्यकता है उसको 1 देगी तो बेचारा भूखा मर जाएगा। मां को पता है किसको क्या देना है, किसकी कितनी योग्यता है, कौन कितना पचा सकता है। प्रभु कर्म तो मैं करता हूं, मुझे पता है तू मुझसे प्रेम करता है, जो भी मेरी योग्यता हो तू तय कर और उस परिणाम तू दे फल, मेरा अधिकार नहीं है। तीसरा जो सूत्र है उस पर मैंने इससे आगे बहुत चिंतन नहीं किया, आज मुझे करना है। मां कर्म फल हेतुर्भुः, कर्म के फल के हेतु वाले मत बनना। होता क्या है कि यदि कर्म के फल के ऊपर दृष्टि न रखें तो कर्म ही ढीला हो जाता है, कर्म ही शुष्क हो जाता है, कर्म में फिर रस नहीं रहता लोगों को, कर्म की क्वालिटी बिगड़ जाती है। ये आमतौर पर अनुभव है लोगों का। कुछ फल मिलने वाला हो तो कर्म की क्वालिटी अपने आप सुधर जाती है। व्यापारियों का अनुभव है, दिवाली जब नजदीक आने लगती है ना तो एब्सेंटिज्म अपने आप कम हो जाता है। दुकान में, ऑफिस में काम करने वाले लोग जरा एफिशिएंसी से काम करने, क्यों? दिवाली नजदीक आ रही है, बॉस को खुश रखें, सेठ को खुश रखें, तो दिवाली का बोनस अच्छा मिलेगा, या कुछ गिफ्ट अच्छी मिलेगी, या प्रमोशन अच्छा मिलेगा। कुछ फल दिखाई पड़े तो कर्म की क्वालिटी सुधरती है। अच्छा, एक दूसरा दृष्टांत दूं। कोई अनुष्ठान के लिए हो ना, अच्छे खासे सुखी परिवार के जवान बेटे को कोई ऐसी बीमारी लगी है, ये मैंने देखा है समाज में, आपने भी देखा होगा। डॉक्टरों की दवाई तो चल रही है, अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन दुख में जब व्यक्ति होता है ना तो जितने भी ऑप्शन है सब टटोल लेता है। ज्योतिषी को भी बताते हैं, ज्योतिषी कहते हैं ये ग्रह की पीड़ा है, ऐसा है, ये है। कुछ कर्मकांडी को भी बताएं ऐसा है। उस 3-4 जगह से सुझाव आता है कि त्र्यंबक मंत्र का जप कराओ, अनुष्ठान कराओ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम का। अच्छा, हाँ, अच्छा हो जाएगा। अब वो जब कराएंगे ना अनुष्ठान, तो उसमें वो कर्मकांडी ब्राह्मण जो बोलेगा वो लाएंगे। कितने ब्राह्मणों की आवश्यकता होगी? 11 ब्राह्मण चाहिए। अच्छा, दक्षिणा कितनी दी? इतनी तो दक्षिणा। विद्वान ब्राह्मण जो शुद्ध उच्चार से बैठकर जप करे तो ऐसे ब्राह्मणों के लिए इतनी तो, हाँ ठीक है। पूजा का सामान, दूध चाहिए, अभिषेक भगवान शिव जी पे करने के लिए ये चाहिए, जितना भी लिस्ट सब ले आएंगे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों? बेटे के स्वास्थ्य का प्रश्न है। ये करेंगे तो फल मिलने वाला है, पुत्र ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो पूजा की सामग्री सही, ब्राह्मण सही, ब्राह्मणों की दक्षिणा सही, सब कुछ सही, और वो पूजा करते समय एकाग्रता भी सही। जब पूजा करने बैठे हैं तो बिल्कुल आर्द्र होकर, प्रभु मेरी आवाज, मेरी पुकार सुन ले प्रभु। और ऐसे ही कुछ नहीं होता ना कि साल में 2 साल में एक बार सत्यनारायण की पूजा करते हैं, ऐसे ही करते हैं, बस ऐसा कोई विशेष हेतु नहीं, करते हैं। तो सामान का लिस्ट लिखाएंगे, सुपारी चाहिए, और वो दुकान वाला पूछेगा सुपारी कैसी चाहिए? अच्छी वाली है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। नहीं नहीं, पूजा के लिए चाहिए।
સત્યનારાયણ ને વળી કેવી હોપારીઓ જોઈએ? ब्राह्मण ने लिखा है भगवान सत्यनारायण के लिए एक धोती। दुकानदार पूछेगा अच्छी वाली साउथ इंडिया की आई है, अच्छी बॉर्डर? नहीं नहीं, जाड़माड़ी हाव, पोतू करवाना है काम में ना लागे। देखो कितना फर्क पड़ गया। क्यों फर्क पड़ा ये? क्योंकि वहां पर कोई फल की अभिलाषा थी, इसलिए कर्म में सिंसियरिटी आ गई, सब कुछ क्वालिटी, पूरी पूरी क्वालिटी सुधर गई। और जहां पर कोई फल की अपेक्षा नहीं थी, दादाजी के समय से है, साल में एक बार हम करते हैं सत्यनारायण, पता भी दो महाराज जल्दी। वो त्र्यंबक मंत्र के जप करते समय कहा पता भी दो महाराज जल्दी। महाराज ठीक से करना, हाँ 1 घंटा ज्यादा लगे कोई चिंता नहीं है महाराज, लेकिन परिणाम जो चाहिए वो आना चाहिए। ये है फल के हेतु से कर्म करना। मनुष्य का स्वभाव है, फल का हेतु जब सामने हो तो कर्म की क्वालिटी सुधरती है। कृष्ण कहते हैं फल का हेतु सामने न रख कर भी तुम्हारी कर्म की क्वालिटी इतनी ही सुंदर होनी चाहिए। यह कर्मयोग है। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी कर्म करते हो उसकी क्वालिटी श्रेष्ठ होनी चाहिए। इफ आई एम डूइंग इट, इट विल बी द बेस्ट। यह होना चाहिए, क्योंकि तुम हेतु सामने रखो लेकिन तुम्हारा अधिकार तो उसमें है नहीं। मां फलेषु कदाचन, तो हेतु सामने रखकर फायदा क्या है? बेकार में रख रहे हो फायदा सामने। कर्म तुम्हारा अधिकार है, उसको सामने रखो। और माते संगोस्त्व कर्मणि, अधिकतर लोग यदि फल न मिलेगा हमारी अभिलाषा के अनुसार तो हम कर्म भी क्यों करें। सामान्य रूप से व्यक्ति फल हो तभी कर्म करता है, फल यदि न हो कर्म भी बंद कर देता है। आप बाहर गांव गए थे, अहमदाबाद स्टेशन आए, घर लौटते समय, और जहां घूमने गए थे सब जगहों से इतना शॉपिंग किया, 5 बैग भरी हुई है। ऐसे तो आप कोशिश करते हो कि आप ही सब ले लो, लेकिन लगता है नहीं लिया जाएगा, तो फिर पोर्टर को बुलाते हो, मजदूर को। आपके कपड़े देखता है, आपके चेहरे पर देखकर वो मजदूर भी समझता है अरे इतने अच्छे आदमी हैं, तो न मजदूर कुछ पूछता है न आप उसको कुछ पूछते हो। आप तो बिल्कुल निश्चित हो कि यही करना है, इसलिए आप नहीं पूछते, और आप पूछते नहीं इसलिए मजदूर बताता भी नहीं तो सामान्य रूप में व्यक्ति पहले पूछता है ना, भाई ये उठा के मेरी गाड़ी तक रखना है, कितना लोगे, क्या लोगे, जो भी बार्गेनिंग करना हो वहीं पर कर लेता है। लेकिन आप पूछते नहीं, ले लो। तो मजदूर समझता है अरे बहुत बड़े सेठ हैं, उठा लेता है। 5 बैग उठा करके वो आपकी गाड़ी में ला करके डिक्की में रखता है। उसमें भी आप नहीं ये बैग टेढ़ी नहीं, इसको सीधी रखो, ऐसा करो वैसा करो, हाँ सेठ सब करता है। और डिक्की बंद करके आप सीधे जाकर गाड़ी में बैठ जाते हो। मजदूर दौड़ के आता है, सब मेरा पैसा मजदूरी। आप भगवत गीता जेब में से निकालकर दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक उसको पढ़ाते हो। देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तूने ये कर्म कर लिया, फल पे तेरा अधिकार नहीं है, चलो ड्राइवर गाड़ी चलाओ। मजदूर कहेगा साहब, वो तो यहां व्यासपीठ से बैठा हूं इसलिए साहब, नहीं तो कान में कीड़ा पड़े भी संभळावे। ये तुम्हारी गीता घर पे जाके पढ़ना, मुझे मेरी मजदूरी का पैसा दो।
पहले से यदि बता देते तो मैं उठाता ही नहीं आपके बक्से। गीता सुनानी थी, पहले बता देते, देख मेरे बक्से उठा रहा है, लेकिन ये दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक। फल यदि न मिले तो व्यक्ति कर्म नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माते संगोस्त्व कर्मणि, तेरा संग, तेरी आसक्ति अकर्म में भी न हो। अब ये अकर्म का जो कॉन्सेप्ट है, यहां पर तो हम कहेंगे कि भी कर्म करना बंद कर दिया, वो अकर्म। लेकिन भगवत गीता में अकर्म की भी एक अलग व्याख्या, अलग कॉन्सेप्ट तीसरे अध्याय में जब आएगा तब उसके बारे में हम सोचेंगे। कर्मणि शब्द एक वचन रखा, फलेषु शब्द बहुवचन रखा। मां फलेषु कदाचन, क्यों? क्योंकि कर्म तो व्यक्ति एक करता है, फल बहुत चाहता है। एक ही कर्म में से इतने फल चाहता है। कर्तव्य है, बड़ा बेटा है, उसकी शादी करनी है। अब बड़े बेटे की शादी करने का ब्याह करने का कर्म एक हुआ, लेकिन वो प्लानिंग ऐसा करता है कर्म का, और कर्म करते उसके फल इतने चाहता है, डंका बजा देना है शादी में, धूमधाम से करेंगे। क्यों भाई, क्यों? अरे ये ब्याह करेंगे, बिरादरी में, बिजनेस सर्कल में, सब जगह पे, क्लब में लगना चाहिए। अरे वाह, इतना तो इनको सोचा भी नहीं था, ऐसा किया बड़े बेटे की शादी, तुरंत फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो, बिजनेस आगे बढ़ाना। वो लोग आप शादी में जो आके देखेंगे, चकाचक सब जाग जमाड़, तो फिर किसी को पार्टनर भी लेना हो तुरंत तैयार हो जाएगा। देखो, ये कर्म एक कर रहा है, बेटे का ब्याह, लेकिन उसमें से फल कितने चाह रहा है। बड़े बेटे के रिसेप्शन में ही बेटी का ब्याह तय हो जाना चाहिए। वहीं पर सब लोग आके पूछे, अरे इतनी बड़ी पार्टी है, इसकी कन्या हमारे घर में आएगी, वाह वाह। कितनी गिनती करता है वो, कितनी रखता है वो। और अभी तक जो किया है वो सब ढक जाए, वो भी उधर गिनती होती है। कर्म एक करता है, फल बहुत चाहता है, इसलिए फलेषु बहुवचन करा रखा। मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्जुन, ये कर्मयोग का सिद्धांत है, चतुस्सूत्री। 48वें श्लोक में प्रभु बता रहे, यही कर्मयोग की बात ही आगे बढ़ाते हैं। 48वां श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बड़े प्यारे श्लोक हैं, बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्ध्य सिद्ध्यो, सिद्धि और असिद्धि में सब समान हो करके, समबुद्धि रख के, योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में स्थिर हो करके कर्म कर। और एक बात याद रख अर्जुन, समत्वं योग उच्यते। समत्व ही योग है, उच्यते कहा जाता है। आगे की बात तो समझ में आ जाती है कि आसक्ति को छोड़कर सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता को समान समझकर योग में रहकर कर्म कर। लेकिन ये जो व्याख्या अंतिम चरण में दी, समत्वं योग उच्यते, गीता योग शास्त्र है।
प्रत्येक अध्याय के अंत में जो पुष्पिका आती है उसमें कहा है, इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, फिर अध्याय का नाम आएगा सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। श्री कृष्ण, प्रार्थना करूं कल ऐसा हम बोल सकें, तो कोशिश तो कर रहा हूं। योग शास्त्र, योग शास्त्र है। अब शास्त्र है तो फिर उसकी डेफिनेशन देनी चाहिए कि शास्त्र किसे कहते हैं। प्रत्येक टर्म को स्पेसिफिक रूप से डिफाइन की जाए, उसको शास्त्र कहते हैं। योग है समत्वं योग उच्यते। समत्व का अर्थ है इक्वानिमिटी, समता। प्रिय स्वजनों, अध्यात्म का यही लक्ष्य है, व्यक्ति को समत्व प्राप्त हो, मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी प्राप्त हो, कंपोजर, इसको कहेंगे समत्व। एस्पेशली जब व्यक्ति स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, उस समय ये कामनेस, इक्विलिब्रियम बना रहे। समत्व का सबसे समीप शब्द यदि अंग्रेजी भाषा में होगा तो वो है इक्वानिमिटी, संतुलन। असंतुलित हो जाना बहुत आसान है, बहक जाना आसान है, टूट जाना आसान है, लेकिन समता बनाए रखना बड़ा मुश्किल। थोड़ा सा भी सुख आएगा व्यक्ति बहक जाएगा, थोड़ा सा भी दुख आएगा व्यक्ति बिखर जाएगा, टूट जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। सुख व्यक्ति को पागल बना देता है, दुख व्यक्ति को घायल कर देता है। ये दोनों ना हो। आगे जो कहा था निर्द्वंद्व, कोई भी सुख दुख, यश अपयश, जय पराजय, लाभ हानि, स्तुति निंदा, सभी स्थितियों में समत्व, इक्वानिमिटी। ये शांति से भी बड़ी ऊंची अवस्था है। कई लोग धर्म का हेतु केवल शांति ही समझते हैं, इक्वानिमिटी। एक महापुरुष ने बहुत सुंदर कहा, spirituality is a journey from compulsiveness to consciousness. आप इसके ऊपर चिंतन करना। Most people in the world live compulsively, as if they are condemned to live. जीने का ये तरीका नहीं हो सकता। कॉन्शियसली जिए व्यक्ति। मैं जब पश्चिम के देशों में प्रवचन करता हूं, वेस्टर्न ऑडियंसेस होते हैं, गोरे लोग, काले, ये सब जब होते हैं, अंग्रेजी में होता है, तो मैं पहला प्रश्न ही उनसे पूछता हूं, हाउ डू यू लिव? Do you operate by default or by design? और व्यक्ति यदि सोचेगा तो पता चलता है, most people in this world operate by default. People are so predictable. कुछ गिने चुने स्टिम्युलस हैं हमारे पास, स्टिम्युलाई हैं, और वो गिने चुने स्टिम्युलाई के गिने चुने रिस्पॉन्सेस हैं, और उसी में हमारा जीवन पूरा हो जाता है। ये द्वंद्वों में, जैसे बटन दबाओ लाइट होती है,
यू कांट गो रॉन्ग। बस ऐसा ही होता है। व्यक्ति की प्रशंसा करो, खुश हो जाता है। ब्याह की सीजन चल रही है, रात को किसी भी रिसेप्शन में आप जाओ और वहां जाकर जो कोई पहली लेडी आपको दिखाई पड़े, उनसे जाकर कहो आप कितनी सुंदर लग रही हो। तुरंत वो बहना के चेहरे पर 1000 वॉट का बल्ब, थैंक यू। किसी ने मेरे बखान किए, किसी ने मेरी प्रशंसा की, तुरंत खुशी। कैलकुलेटेड स्टिमुलस, प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स। अब ये बहना ये नहीं सोचती कि ये व्यक्ति जो मेरी प्रशंसा कर रहा है, क्या मैं रियली सुंदर लग रही हूं? एम आई रियली ब्यूटीफुल? या कितनी सुंदर हूं उस हिसाब से जरा रिएक्शन दूं? कुछ नहीं। मेरी प्रशंसा कर दी, सोचा भी नहीं ये प्रशंसा सही है गलत है, कुछ नहीं। ठीक इसी तरह किसी ने निंदा कर दी तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। वही रिसेप्शन में किसी ने जरा कुछ कह दिया कि जरा उन लोगों से संभल के रहना, हाँ आप तो बहुत सीधे साधे हो, लेकिन वो आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बातें करते हैं। हाँ क्यों नहीं, अभी तो चले, लेकिन वो अनाप शनाप बातें इतना सुना, पूरा मूड खत्म। घर पे पहुंचे, 18 साल की बेटी पूछ रही है मम्मी क्या हुआ? मम्मी तू गई थी तब तो बहुत खुश थी, अब ये फुटबॉल जैसा चेहरा लेकर आई हो, क्या हुआ मम्मी? जाने देना, पहले तो बोलेगी नहीं, 3-4 बार तो मम्मी बता तो सही क्या हुआ? जाने देना, क्या हुआ? लोग देखना कैसा कैसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा करते हैं। दुखी हो गया। जो निंदा आपकी हो रही है वो सही है, आपने ऐसा कुछ किया है ना, हमने तो क्या करूं, आपने क्या करता नहीं, आपने केवा हारा चाहिए, तो बच्चों का दुखी था उस। यदि आपने वो किया नहीं है, झूठी निंदा हो रही है, क्यों दुखी हो रहे हो आप? लेकिन अगेन फिक्स्ड स्टिमुलस, प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स। कोई निंदा कर रहा है, चेहरा उतर गया, दुखी हो गए। प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा में भी सोचा नहीं था ये प्रशंसा सही है या गलत। निंदा में भी सोचते नहीं है निंदा सही है या गलत। प्रेडिक्टेड रिस्पॉन्सेस, इसको कहते हैं यू आर ऑपरेटिंग बाय डिफॉल्ट। मशीन नहीं हो आप कि बटन दबाओ और ऐसा रिस्पॉन्स आ जाए। आप मनुष्य हो। You don't have to operate by default, you have to operate by design. Compulsively मत जीना, consciously जीना। और ये तभी होगा जब समत्व आएगा। छोटी छोटी बातों में इंपल्सिव हो जाने वाले लोग जीवन का आनंद नहीं ले पाते। इतना ही नहीं, वे अपना जीवन अपने तरीके से नहीं जी पाते। और यही लोग शिकायत करेंगे कितना करना था कुछ हुआ नहीं। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट लीडिंग योर लाइफ, यू आर बीइंग पुल्ड बाय अदर्स। कठपुतली बन गए तुम। किसी ने कहां से कुछ कहीं से रस्सी खींची, चले गए। कोई प्रशंसा की रस्सी खींचता है, कोई निंदा की रस्सी खींचता है, कोई थोड़ी सी लालच रख देता है,
कोई थोड़ी ये सत्ता की कुर्सी दे देता है। रस्सियां कितनी बांधी हुई है अपने आसपास। समत्व, ये योग है। समत्व जब व्यक्ति के पास नहीं, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए, बुद्धि को इसी तरह से ट्रेन किया जाए। सच पूछो तो हमने बुद्धि को ट्रेन ही नहीं किया। पशु से हम अलग हैं बुद्धि की वजह से, और बुद्धि के प्रति हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। शरीर को संभालने का बहुत प्रयास किया गया, मन को खुश रखने का भी प्रयास किया गया, लेकिन बुद्धि के विकास का कोई प्रयास बिल्कुल। इसलिए अच्छे शरीर, मन भी एक्टिव, लेकिन उन सभी में स्लगिश बुद्धि, ये इक्वानिमिटी कैसे आएगी? इसलिए होता क्या पता है, लोगों के बीच में जब होते हो ना, तो पूरा जीवन जैसे एक प्रदर्शन बन जाता है। पूरा जीवन दिखाने के लिए जीते हैं हम, दूसरों के लिए जीते हैं। कहीं फंक्शन में गए, 5 लोगों के सामने गए, तो एकदम सज धज के सबके चेहरे पर आप देखो इतनी प्रसन्नता, आहा हा हा, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में से उतर कर आए देव देवी सब, इतने खुश, इतने प्रसन्न। ओ बहु वखते મળ્યા नहीं, आहा केवो आनंद आयो, सरस लाग्यो। આપણે મળીએ 10 साल तक याद भी नहीं करेगा उसको। कितनी कृत्रिमता! कब तक? जब तक लोगों के सामने है तब तक एक मास्क। और जैसे ही अकेले हुए, घर पहुंचे, अरे घर पहुंचने तक की भी देर नहीं आती, गाड़ी में भी जैसे बैठे, फिर देखो एक एक फोटा पाड़ने वाला, सेल्फी जेवा चेहरा बधाना। अरे अभी 2 मिनट पहले फंक्शन में थे, बाय सी यू, लगता है जैसे कितना प्रेम उमड़ रहा है। और गाड़ी में बैठ के दरवाजा बंद हुआ, चेहरा बदल गया। वास्तविकता कौन सी है? धीरे धीरे ऐसा होता है कि जीवन में कुछ है नहीं प्रसन्न होने जैसा। इसलिए मौलिक प्रसन्नता तो व्यक्त हो नहीं रही, जेन्युइन प्रसन्नता तो हो नहीं रही, इसलिए ये कृत्रिम प्रसन्नता का ही आधार लेना पड़ता है। और इसलिए व्यक्ति ये ढूंढता है, कहीं किसी दूसरे के पास जाए, कहीं कोई पार्टी में, कहीं उधर, कहीं। क्या आवश्यकता है पार्टी की? जो प्रसन्न, जेन्युइनली जो व्यक्ति प्रसन्न है, वो एकांत में भी प्रसन्न है। और जिसके भीतर की ये प्रसन्नता का स्रोत नष्ट हो गया, वो पार्टियों में जाकर चमक दमक वाले कपड़े पहनकर, ये सब शो करके प्रसन्नता की भीख मांग रहा है। और ये व्यक्ति जैसे भिक्षा पात्र फैलाता है, ऐसे सामने वाला भी वैसा ही आया है। सामने वाला कोई बड़ा दानी नहीं है प्रसन्नता का, वो भी अपने घर में इतना ही खाली महसूस कर रहा था, सब कुछ होते हुए ये खालीपन। ये दयनीय दशा क्यों आई? क्योंकि बुद्धि की समत्व वृत्ति हम निर्माण नहीं कर पाए। उसके लिए कोई विचार ही नहीं दिया, कोई ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। अब देखो समाज में होता क्या, लोग सफल हैं, जो भी अपने अपने फील्ड में है, सक्सेसफुल है, मेहनत की है, पैसा कमाया है, प्रतिष्ठा पाई है, लेकिन उसके साथ ही
इतना स्ट्रेस आ गया है, इतना तनाव आ गया है, जो केवल उसके घर वालों को ही पता है, क्योंकि बाहर तो ये मोहरा लेके घूम रहा है, और घर में फिर जो देखते हैं, पत्नी यदि समझदार है, भाग्यशाली हो तो मिलती है समझदार पत्नी को, पता है कि इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, वो सपोर्ट देती है। लेकिन संतान, उनको तो सब तैयार मिल गया ना आपकी स्ट्रगल के परिणाम स्वरूप, तो उनको जो सुख सुविधा चाहिए वो तो मिल गई, और वो क्या सोचते हैं, माय डैड इज सक्सेसफुल बट ही इज सो स्ट्रेस्ड। बालक का अपना लॉजिक होता है, उसका सोचने का अपना ढंग होता है। वो समझता है कि पिताजी हैं तो सक्सेसफुल, लेकिन इतने तनाव में रहते हैं, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं, रात के 10 बजे तक नहीं लौट पाते, और घर पे आके भी काम करते हैं, फोन पे लगे रहते हैं। तो उसका अर्थ ये होता है, बालक ये अर्थ करता है, टू बी सक्सेसफुल इज टू बी स्ट्रेसफुल। वो सीधा ये समीकरण रखता है कि सक्सेसफुल होना इसका अर्थ है स्ट्रेसफुल होना। बालक सोचता है ये स्ट्रेस मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक माई डैडी। तो पापा ने इतना बड़ा बिजनेस किया, इतनी मेहनत की, बेटा कहता नहीं मैं तो कहीं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके या छोटा सा ऐसा कोर्स करके कहीं पर मैं जॉब कर लूंगा, जिंदगी तो निकलेगी ना। हाँ, पिता ने मेहनत करके रखी है, जिंदगी तो ऐसे भी निकलेगी तेरी। नई पीढ़ी जो संघर्ष करना नहीं चाहती, उसमें कई कारण है, उसमें एक ये भी कारण है। यदि हम चाहें कि हमारी अगली पीढ़ी उत्साहपूर्ण हो, तो इतना करना, तुम्हारी सक्सेस को स्ट्रेस के साथ मत जोड़ना। और वो तभी आएगा जब भगवत गीता के पास से आपने समत्वम योग उच्यते ये सीखा होगा। बुद्धि की समता, ये जब आए तो व्यक्ति योगी कहलाता है। कर्म पूरा हो न हो, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल हो न हो, समाज में लोग आदर करे अनादर करे, प्रशंसा मिले निंदा मिले, कुछ भी हो, हमारी समता टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख, यश अपयश, जय पराजय, ये जो भी हम समझते हैं वो संसार के विकार हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते। आगे चलकर 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योगम उच्यते योग संगनितम। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगनितम। दुख के संयोग का वियोग योग है। ये श्री कृष्ण की परिभाषा समझना। इसका अर्थ दुख के संयोग से आप अलग हो गए। ये संसार दुखालयम है, कृष्ण कहते हैं गीता में। संसार में सुख और दुख आते रहेंगे, लेकिन ये सुख और दुख के संयोग का यदि आपको वियोग हो गया तो समझना कि ये योग है। सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दृष्टांत से समझे, खरजवू था ना चामड़ी पर, हिंदी में क्या कहेंगे उसको, खाज, खुजली होती है, बीमारी है, वो रोग है चमड़ी का। अब वो रोग जब होता है उसमें दो बातें होती है। खुजली करने की इच्छा होती है, और जब खुजाओ ना तो बड़ा मजा आता है।
इतना अच्छा लगता है, जिसको खुजली हुई होगी उनको पता, खुजाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन जितना खुजाया फिर वहां जलन शुरू होती है, फिर वहां पीड़ा शुरू होती है। अब कोई पूछे क्या लेना चाहते हो, बोलो खुजाने का सुख लेना है या वो जलन की पीड़ा लेनी है? खुजली करने का सुख और जो जलन होती है वो दुख, एक्चुअली वो जो खाज हुई है, खरजबूत है, वो एक ही बीमारी के दो पहलू हैं। ऐसे ये भव संसार में जो हम आते हैं, भव रोग नाम की जो बीमारी होती है, उसमें ही ये दो पीड़ाएं, खुजाने का सुख भी कभी मिलता है और जलन का दुख भी कभी मिलता है। अल्टीमेटली वो है रोग। तो खुजा के बहुत खुश मत हो जाना। हाँ, केवी मजा आवे जो खंजवाड़वानी। હવે આખી રાત બળશે। वो है भव रोग। तो वो सुख और दुख में फंसना मत, भव रोग को दूर करने की दिशा में उपाय करना, इसको कहते हैं समत्व। और वो तभी होगा जब दोनों का समान समझ के उससे दूर रहने की कोशिश, न खुजाना भी है न जलन की वेदना भी सहन करनी, ये बीमारी निकालनी। समत्वम योग उच्यते। समय तो हुआ, एक दो श्लोक ले लें, नहीं तो कालનું पेपर પછી બહુ અઘરું થઈ જશે। और विषय भी कितना है, स्थितप्रज्ञ दर्शन जैसा महत्वपूर्ण विषय आ रहा है। आइए 49वां श्लोक। दूरेण यवरं कर्म, दूरेण यवरं कर्म, बुद्धियोगात् धनञ्जय, बुद्धियोगात् धनञ्जय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, कृपणाः फलहेतवः। अर्जुन, बुद्धि योगात् कर्म दूरेण अवरम। बुद्धि योग से ये सकाम कर्म, बुद्धि योग की तुलना में ये सकाम कर्म दूरेण, दूर से, इसका अर्थ अत्यंत ही अवरम, निकृष्ट है, अधम है। हे धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ, ये समत्व बुद्धि रूप जो योग है उसकी शरण में जा, क्योंकि फल हेतवः कृपणाः, जो फल के हेतु रखते हैं, फल की इच्छा रखते हैं, वे तो दीन है अत्यंत। यहां दूरेण शब्द से प्रभु ये बताना चाहते हैं जैसे दिन और रात, या तो अंधेरा या उजाला एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे ही जो सकाम कर्म करता है उसके जीवन में शांति कभी नहीं हो सकती। सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अर्जुन, निष्काम कर्मयोग की दिशा में आगे बढ़, और फिर उससे क्या करेगा तू? 50वां श्लोक। बुद्धियुक्तो जहातीह, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व, योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्त जो होता है वो व्यक्ति इह, इसी लोक में, सुकृत दुष्कृते उभे जहाती, सुकृत और दुष्कृत, पुण्य और पाप दोनों को जहाती, छोड़ देता है, त्याग कर देता है। तस्मात्, इसलिए, योगाय युज्यस्व, तू योग में लग जा। अर्जुन, क्या है योग?
योगः कर्मसु कौशलम। योग ये कर्म में कुशलता है। योग इज एक्सीलेंस इन एक्शन। जो भी सत्कर्म करो निष्काम भाव से तो करो, लेकिन अच्छे से अच्छी तरह से करो। ये योगः कर्मसु कौशलम व्याख्या हमें 47वें श्लोक में जो कर्म की चतुस्सूत्री है उसके तीसरे और चौथे सूत्र को साथ में रखकर समझना है। नहीं तो योग व्यक्ति कोई ऐसा कहेगा बस जो भी कर्म अच्छी तरह से करो योग हो जाएगा, तो इसका अर्थ क्या ऐसा हुआ कि चोर चोरी अच्छी से अच्छी तरह से करे, पकड़ा ही ना जाए तो क्या वो योगी बन गया? एक्सेलेंट चोरी की उसने। नहीं, अच्छा काम करें और श्रेष्ठ रूप से करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।